हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं सोशलिज़म इन यूरोप का आधार, मतलब सोशलिज़म इन यूरोप और रशियन रेवोल्यूशन जो हमारा था उसका हम आधा या फिर उससे भी कम कवर अप करने वाले हैं, वो भी मतलब रैपिडली कवर करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि लिबरल्स कौन थे। लिबरल्स वो थे जो चेंज चाहते थे सोसाइटी में, बहुत चेंज चाहते थे। कैसा चेंज चाहते थे? वो इक्वलिटी चाहते थे रिलीजन्स के बीच में, और वो अपोज करते थे अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। लिबरल्स जो थे वो बिलीव करते थे कि इंडिविजुअल का जो राइट होता है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। और जो लिबरल्स थे वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहते थे। फिर इतना सब चीज़ होने के बाद भी जो लिबरल्स थे वो डेमोक्रेटिक नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो राइट टू वोट हर एक को नहीं देना चाहते थे। वो केवल वेल्थी मैन को ही राइट टू वोट देना चाहते थे और वुमेन को भी नहीं देना चाहते थे राइट टू वोट। अब आते हैं हमारे रेडिकल्स पे। रेडिकल्स कौन थे? रेडिकल्स वो थे जो वांटेड, मतलब ये भी चेंज चाहते थे सोसाइटी में। पर लिबरल्स और रेडिकल के बीच में डिफरेंस है, ये है कि जो रेडिकल्स थे वो डेमोक्रेटिक थे और ये रैपिड चेंज चाहते थे, क्योंकि ये थर्ड स्टेट के सबसे लोअर स्टेट से बिलोंग करते थे। और जो लिबरल्स थे वो क्या कहते हैं, बहुत कम चेंज चाहते थे। तो रेडिकल रैपिडली चेंज चाहते थे और लिबरल्स जो हैं वो धीरे धीरे चेंज चाहते थे। तो रेडिकल्स भी चाहते थे, ये चाहते थे ऐसी गवर्नमेंट बने जिसकी जो मेजॉरिटी बेस्ड हो। और ये वुमेन सफरेज मूवमेंट, ये सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट। तो जब वुमेन अपने राइट टू वोट के लिए स्ट्रगल कर रही थी तो इसमें भी रेडिकल्स ने बहुत साथ दिया और ये अपोज करते थे प्रिविलेजेस को। ग्रेट लैंड ओनर और वेल्थी फैक्ट्री ओनर्स के पास जो प्रिविलेजेस थे ये इसका अपोज करते थे। और अब आते हैं हमारे कंजर्वेटिव्स पे। कंजर्वेटिव्स कौन से? ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिसमें क्या कहते हैं, जो कोई भी चेंज नहीं चाहता था उसको कंजर्वेटिव्स कहते थे। कंजर्वेटिव्स क्या कहते हैं, रेडी हो गए थे। पहले तो कंजर्वेटिव्स कोई चेंज नहीं चाहते थे, लेकिन क्या कहते हैं कुछ समय बाद, मतलब उसके फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव्स भी मान जाते हैं चेंज के लिए। तो कंजर्वेटिव्स मान जाते हैं, लेकिन वो ऐसे चेंज चाहते थे कि मतलब चेंज चाहते थे धीरे धीरे और उनकी पास्ट की रिस्पेक्ट की जाए। मतलब आज अगर उनको गद्दी से उतरना पड़ा तो ये नहीं कि अब उनको कोई, मतलब उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं, उनको ऐसे, तो मतलब वो अपनी पास्ट की रिस्पेक्ट चाहते थे, ऐसा चाहते थे कंजर्वेटिव्स। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशलिस्ट चेंज पे आते हैं। तो जो सोसाइटी हुई थी, चेंज होने लगी थी रशिया में, वो 19th सेंचुरी में, रशिया में नहीं, यूरोप में जो सोसाइटी थी वो 19th सेंचुरी में चेंज हो रही थी। कैसे चेंज हो रही थी? न्यू सिटी, तो क्या हो रहा था, क्या कहते हैं, न्यू सिटीज विथ इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, इंडस्ट्रियल रीजन एक्सपैंड हो रहे थे, रेलवेज एक्सपैंड हो रही थी। तो इसीलिए क्या कहते हैं, 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी वो चेंज हो रही थी, क्योंकि उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ रहा था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ते क्या बहुत सारे चेंजेस आए। कैसे चेंजेस आए? जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स, मतलब इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनकी वर्किंग आवर्स को इंक्रीज़ कर दिया गया, उनकी वेजेस को कम कर दिया गया, और उनको मतलब बहुत से वर्कर्स को काम के बाद निकाल दिया जाता था। और हाउसिंग प्रॉब्लम थी, मतलब रहने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था नहीं थी, मतलब बहुत ही घटिया व्यवस्था थी। तो ऐसा होता है। अब हम पढ़ते हैं आइडियाज़ ऑफ रॉबर्ट ओवेन एंड लुईस प्लैंक। तो आइडियाज़ और रॉबर्ट ओवेन और लुईस प्लैंक से पढ़ने से पहले हमको कोऑपरेटिव्स को समझना पड़ेगा कि कोऑपरेटिव्स आखिर होते कौन हैं। तो कोऑपरेटिव्स कौन है? एसोसिएशन ऑफ पीपल, एक एसोसिएशन है पीपल्स का, जो पीपल्स वर्किंग टुगेदर, जो साथ में काम करते थे, साथ में पैसे कमाते थे और प्रॉफिट कमाते थे। उसके बाद क्या कहते हैं, मतलब ऐसा एक एसोसिएशन है जिसमें लोग एक साथ काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। उसके बाद जितने भी पैसे होते हैं उनको उनके काम के हिसाब से दे दिया जाता है। जैसे कि आज मान लीजिए एक एसोसिएशन, उसमें 5-7 लोग काम कर रहे हैं, मतलब 10-15 लोग काम कर रहे हैं, और मान लो जो 9वां आदमी उसने बहुत ज़्यादा काम किया, मतलब सबसे अच्छा काम किया, तो उसको सबसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे काम हो रहा था वहाँ पे, तो ऐसे प्रॉफिट हो रहे थे। तो रॉबर्ट ओवेन के आइडिया को हम दोबारा समझ लेते हैं एक बार। तो जो रॉबर्ट ओवेन थे वो चाहते थे एक ऐसी कंपनी, मतलब एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी कम्युनिटी बिल्ड हो
वो कहाँ पे बिल्ड हो? न्यू हार्मोनी इंडियाना। मतलब अगर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा रॉबर्ट ओवेन अपनी कंपनी कोऑपरेटिव्स की कंपनी कहाँ बिल्ड, कम्युनिटी कहाँ बिल्ड करना चाहते थे? तो न्यू हार्मोनी इंडियाना में, यूएसए में जो कि है इस टाइम पे, वहाँ पे वो बनाना चाहते थे। और ये मतलब ये चाहते थे कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कम्युनिटी बिल्ड हो, जिसमें क्या कहते हैं सब लोग एक साथ काम करें और उसके बाद प्रॉफिट अर्न करें। उसके बाद जितने भी प्रॉफिट हो उसके वर्क के हिसाब से पर्सन या फिर वर्कर के वर्क के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अब हम पढ़ते हैं लुइस। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, रॉबर्ट ओवेन की जो क्या कहते हैं वर्किंग ईयर्स थे, उन्होंने कितने साल तक सोसाइटी के लिए काम किया? तो वो 1771 से 1858 तक उन्होंने सोसाइटी के लिए वर्क किया था। तो ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लुइस ब्लैंक के बारे में हम पढ़ते हैं तो इनकी वर्किंग ईयर हम बता देते हैं आपको, 1813 से 1882 तक है। तो ये क्या मतलब इनके आइडियाज़ जो थे वो कुछ इस तरह से थे। ये सपोर्ट करते थे कोऑपरेटिव्स, मतलब ये सपोर्ट करते थे गवर्नमेंट को, जो कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करे, एक मतलब जो कोऑपरेटिव को सपोर्ट करे और कैपिटलिस्ट सोसाइटी को कम करे, मतलब उसको रिप्लेस करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी लाए। और ये मतलब एक अपनी सोसाइटी में गवर्नमेंट भी रखना चाहती थी। अब आपसे कोई पूछ ले कि रॉबर्ट ओवेन और लुइस ब्लैंक दोनों ही कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहते थे, तो डिफरेंस क्या था? तो मैं डिफरेंस बता दूं कि जो रॉबर्ट ओवेन थे वो अपनी कम्युनिस्ट सोसाइटी में कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हम मतलब जैसे चाहेंगे वैसे कर लेंगे, मतलब जैसे चाहेंगे वैसे कर लेंगे। इसका मतलब सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उसके बाद काम करेंगे, तो अगर सब मिलजुल के काम करेंगे तो गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लुइस ब्लैंक ये चाहते थे कि गवर्नमेंट हो जो देख रेख करे, जहाँ गलत हो रहा है उसको अब मतलब सुधारे, जहाँ सही हो रहा है उसको और प्रोत्साहन दे आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसा था। अब आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को पढ़ते हैं। तो मतलब लुइस ब्लैंक और रॉबर्ट ओवेन के आइडियाज़ से तो मतलब को थोड़ा जो जिन्होंने बढ़ाने का काम किसने किया? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। इन दोनों ने मिलकर स्टेटमेंट दी कि क्या कहते हैं, इन दोनों ने मिलकर कहा कि क्या कहते हैं, जो मतलब थर्ड स्टेज के लोग हैं उनको क्या कहते हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स है, वेल्थी लोग हैं, उनकी ज़मीन को चुरा लेना चाहिए, मतलब उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेना चाहिए और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाना चाहिए। ये अपने आप को विश्वास मतलब ऐसी आइडिया पे विश्वास करते थे और ये लोग चाहते थे कि कोई भी दब के नीचे ना रहे, सब इक्वल रहें। अब हम पढ़ते हैं सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है यहाँ पे, तो चलिए पढ़ते हैं। तो ये सपोर्ट फॉर सोशलिज्म ऐसा है कि बाय 1817 सोशलिस्ट आइडिया जो है वो पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गया था, पूरे यूरोप में फैल गया था। फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडी, जो इंटरनेशनल बॉडी तो आप उसको कह सकते हैं जैसे कि राजा वाजा हो गए तो उनको हम फर्स्ट इंटरनेशनल बॉडी कह सकते हैं। लेकिन जो ये सोशलिस्ट थे, जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे, जो राजा को हटा के इक्वालिटी लाना चाहते थे, उनको हम सेकेंड इंटरनेशनल के नाम से जानेंगे। तो राजा को हटाने के लिए, मोनार्च को हटाने के लिए जो कुछ एसोसिएशंस फॉर्म की गई थी, जिसमें से मेन थ्री हैं, जिसमें से मैं आपको नाम बता देती हूँ। एक एसोसिएशन फॉर्म हुई थी जर्मनी में, उसको हम कहते हैं, जो जर्मनी में एसोसिएशन फॉर्म हुई थी वो थी क्या कहते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको हम SPD के नाम से जानते हैं। और एक थी इंग्लैंड में फॉर्म हुई थी जो लेबर पार्टी थी, 1905 में ये फॉर्म हुई थी, लेबर पार्टी थी। और क्या कहते हैं एक और इसके बाद क्या हुआ, ये दो मतलब मेन थी। और एक और था एसोसिएशन, वो भी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये दो एसोसिएशन बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रही है। ये एसोसिएशन मिलके लोगों को इक्वल करना चाहती हैं ये दोनों एसोसिएशन। तो जो सोशलिस्ट एसोसिएशन थे वो आखिर चाहते क्या थे? वो चाहते थे कि जो हमारे वर्कर्स हैं, वर्क कर रहे हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस बेटर हो, उनकी वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव हो, उनको फंड मिले,
और उनके साथ क्या कहते हैं अच्छा उनको अच्छे खाने और रहने की फैसिलिटी दी जाए, और क्या कहते हैं उनको जो है उनके आवर्स में रिडक्शन कर दिया जाए, दिया जाए मतलब उनके आवर्स को कम कर दिया जाए, 8 to 10 कर दिया जाए, ऐसा उनका कहना था। और क्या कहते हैं ऐसा ही चलता रहा और 1914 के अंत तक जो सोशलिस्ट थे वो अपने आइडिया को स्प्रेड करने में काफ़ी हद तक सफल रहे, लेकिन दुख की बात तो ये है कि वो क्या कहते हैं एक गवर्नमेंट यूरोप में फॉर्म करने में सफल नहीं रहे। लेकिन अब मेहनत का फल तो मीठा होता ही है, वो भले ही क्या कहते हैं गवर्नमेंट नहीं बना सके, लेकिन जो जितने भी आज तक चलती आ रही थी सोसाइटी लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स और रेडिकल्स के अंदर जो लोग थे उनके अंदर ये विचार पहुंचा कि हाँ हम भी आज़ाद हो सकते हैं, हमको भी आज़ादी से रहने का मौका मिलना चाहिए, हम किसी के नीचे दब के नहीं रहेंगे। जब हम मेहनत खेतों में करते हैं तो सारे खेत लिबरल्स के पास ही क्यों रहते हैं, कंजर्वेटिव्स के पास ही क्यों रहते हैं। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेकंड पार्ट में भी बने रहिएगा। थैंक यू।